Afternoon students, I am your Anil sir from Sunbeam classes. Today we are going to tell about use of there. Now we are going to discuss what is the use of here. हम जो है यहाँ पे यूज का प्रयोग देयर का प्रयोग यहाँ पे हम कैसे करते हैं इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ज़्यादातर पूछा जाता है ये बताइए देयर का प्रयोग कैसे करते हैं। बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, सेंटेंस हमारा छोटा रहता है, सब वर्ड्स की मीनिंग भी पता होती है लेकिन सेंटेंस बनता है क्यों नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें दी गई हैं कि जिन वाक्यों में किसी चीज़ की उपस्थित या अनुपस्थित, उपस्थित का और अनुपस्थित का मतलब ये होता है कि जैसे आपको कोई भी सेंटेंस दिया हुआ, जैसे आपको सेंटेंस दिया हुआ है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ चीज़ों की अनुपस्थिति है, कुछ चीज़ों की उपस्थिति है, लेकिन उसका जो है बोध अगर हमें होता है, उसका ज्ञान अगर हमें होता है तो यहाँ पे हम एक एडवर्ब का प्रयोग करते हैं जिसको इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहते हैं। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब का मतलब होता है कि जो परिचय कराने वाला, इंट्रोडक्शन आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय देने वाला एडवर्ब है, तो इसको हम दियर कहते हैं। और दियर का प्रयोग यहाँ पे चलिए करते हैं, कैसे प्रयोग करेंगे ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि जो हमारा जो दियर है, ये दियर हमारा ऐसा वर्ड है कि इसके साथ भी हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, सिंगुलर भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंगुलर भी प्रयोग होगा और प्लूरल भी प्रयोग होगा। जैसे सिंगुलर कैसे प्रयोग होगा, जैसे आप इसके साथ में इज भी प्रयोग कर सकते हैं, दूसरी चीज़ है आर भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में हाँ इस भी प्रयोग कर सकते हैं और आर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सिंगुलर प्लूरल, इस पे नो चार्ज, मतलब कोई इस पे चार्ज नहीं है। आप चाहे सिंगुलर प्रयोग करें चाहे प्लूरल प्रयोग करें, ये दियर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ये डिपेंड होता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर कि आगे आपका सब्जेक्ट किस तरीके से, सिंगुलर है तो इस लगाइए, प्लूरल है तो आर लगाइए। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी चीज़ की। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि आप इसके साथ में जो है पास्ट भी बना सकते हैं। पास्ट में भी आप जान रहे हैं कि वाज आपका क्या है, सिंगुलर है और ये क्या है, ये प्लूरल है। तो इसमें जो है कोई चार्ज नहीं होता है, आप सिंगुलर भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लूरल भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश में करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखते रहिए। देखिए लिखा हुआ है कि इस कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। आप ऐसे भी बना सकते हो कि 10 स्टूडेंट्स आर इन दिस क्लास, बट आपको यहाँ पे हमें क्या बताना है, यूज ऑफ देयर बताना है। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक। देयर के बाद में आप जानते हो कि पीछे है लिखा हुआ है 10 विद्यार्थी हैं, आई मीन प्लूरल है, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, देयर आर। उसके बाद में कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, तो देयर आर 10 स्टूडेंट्स। किस कक्षा में, इस कक्षा में है 10 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। ये आपका पहला ट्रांसलेशन क्लियर हो जाता है। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, ये आपका पहला ट्रांसलेशन है। यहाँ पे देयर का प्रयोग हमने किया है। अगर यहाँ पे मान लीजिए एक विद्यार्थी होता तो यहाँ पे हम इज का प्रयोग करते, बट प्लूरल है सो यहाँ पे हमने आर का प्रयोग किया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि देयर के साथ में आप आर भी लगा सकते हैं, इज भी लगा सकते हैं, बट एम की अगर बात करते हैं तो एम जो है केवल आई के साथ प्रयोग होता है और किसी के साथ में प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी जेब में एक पुस्तक है। मान लीजिए मेरी जेब में एक पुस्तक है, इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है या आपको पुस्तक की जगह कोई और भी वस्तु मिलती है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। मेरी जेब का मतलब होता है कि मेरी जेब का मतलब माई पॉकेट। अब देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं कि आप यहाँ सबसे पहले देयर का प्रयोग करें। देयर क्या लिखेंगे, कितनी पुस्तक है, एक पुस्तक है तो क्या लगाएंगे, इज। तो देयर इज ए बुक, कहाँ पे है, मेरी जेब में है, तो बुक इन माई पॉकेट। देयर इज ए बुक इन माई पॉकेट। इस तरीके से हम सेंटेंस को करते हैं, देयर इज ए बुक इन माई पॉकेट। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है कि इस गांव में एक अंधा आदमी रहता था। देखिए यहाँ पे ता था है, ता था का मतलब क्या होता है, पास्ट होता है। पास्ट में हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पे हम कैसे प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, देयर लगाना है। आपको भी मैंने पहले ही बनाते समय बता दिया था कि देयर के साथ में आप जो है वाज भी लगा सकते हैं, बेयर भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे ये देखिए कि पीछे ता था है। जब ता था रहता है तो ये आपका पास्ट है ना, तो इसमें वाज लगेगा ना वर लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो मेन वर्ब क्या है, रहता। तो यहाँ पे हो जाएगा देयर लिव्ड, देयर लिव्ड ए। अंधा आदमी का क्या होता है, ब्लाइंड मैन। देयर लिव्ड ए ब्लाइंड मैन इन का मतलब क्या होता है, में होता है। इस गांव की इंग्लिश क्या होगी, दिस, और गांव की इंग्लिश हो जाएगी विलेज।
ठीक है, आपके समझ में आ रहा है। अगर आप चैनल पे पहली बार अगर आप आए हुए हैं तो आप प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो है ऐसी वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी, पढ़ने में हेल्प होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, लिखा है इस गिलास में पानी नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका निगेटिव है, तो निगेटिव में कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप जानते हो कि अगर आपका कहीं भी इज एम आर वाज बियर ये सभी हेल्पिंग वर्ब आती हैं तो जस्ट इसी के बाद में आपको क्या प्रयोग करना है, नो का प्रयोग करना है। तो देखिए दियर, उसके बाद में देखिए पानी जो होता है, जो वाटर होता है हमेशा सिंगुलर होता है, तो हो जाएगा दियर इज नो वाटर इन दिस ग्लास। इस ग्लास में पानी नहीं है, तो देयर इज नो वाटर इन दिस ग्लास। ये सॉल्व हो गया आपका। उसके बाद में देखते हैं, ये आपका बहुत सरल सेंटेंस है, बट देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। एक राजा था, बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है ज़्यादातर, जैसे उनको ये भी पता होता है कि एक की इंग्लिश क्या होती है, एक होती है, था की इंग्लिश क्या होती है, वाज होती है, और राजा की इंग्लिश की वो किंग होती है, बस सेंटेंस बनता क्यों नहीं है। व्हाट इज द रीजन? तो रीजन ये है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें उपस्थित हैं, कुछ चीज़ें अनुपस्थित हैं, जो आपका यहाँ पे शुरू में बताया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं व्हेन, अगर हम यहाँ पे दियर का प्रयोग कर दें, दियर अगर जोड़ दें तो हमारा सेंटेंस बन सकता है। कैसे बनेगा? तो हो जाएगा दियर वाज ए किंग, दियर वाज ए किंग। इस तरह का कोई भी सेंटेंस आए, मान लीजिए कहा गया कमरे में कोई नहीं है, तो दियर इज नो वन इन द रूम। कमरे में अध्यापक है, तो देयर इज टीचर इन द रूम। आप इस तरीके से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद में चलिए थोड़ा सा बात देख लीजिए, यहाँ पे एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि जैसे बताया गया है आपको दियर का प्रयोग ये बताया जा रहा है। तो दियर का प्रयोग जो है, जैसे किसी चीज़ की उपस्थित, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट के रूप में यहाँ प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ पे जो दियर का प्रयोग किया है एक तरीके से जान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। बट थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि जो यहाँ पे जो आपकी जो ये हेल्पिंग वर्ब लग रही है, जो ये मेन वर्ब जो आपकी लग रही है, यहाँ पे जो मेन वर्ब लगी है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगी है, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट तो ऐसे स्टूडेंट्स है, लेकिन जान लीजिए कि सब्जेक्ट आप जानते हो कि हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हम दियर को लिखते हैं, बट वास्तविक सेंटेंस, वास्तविक सब्जेक्ट आपका दियर नहीं है। इस तरीके से बनता है। आप जो है स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं पूरे सेंटेंस को, कॉपी किताब ले करके बैठ करके जो है आप इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए।